हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के हम क्वेश्चंस करेंगे। और इंडियन हिस्ट्री में भी अगर हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री के यानी प्राचीन भारत के जो हैं उन क्वेश्चंस को हम करते हैं। लगभग 20-25 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। तो हमको पता है कि हमने जो आपका पाषाण काल है, ठीक है, उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो अनाज की खेती है, खाद्यान्नों की खेती है, वो आपका कब शुरू होती है? वो आपका नव पाषाण काल में जो है, नव पाषाण काल में आपका शुरू होती है। ओके, इससे पहले जो इंसान था वो शिकार पे आपका जो है डिपेंडेंट आपका रहता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? तो ये मध्य प्रदेश में जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी में जो है मानव का, भारत में, ठीक है, भारत में मानव का सबसे पहला साक्ष्य वहीं से मिलता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा अन्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार आपका पूछा जाता है। कौन सा जो अन्न है मनुष्य द्वारा सबसे पहले आपका प्रयोग किया गया था? तो वो आपका है कौन सा? जौ। यव जो है यानी जौ जो है वो आपका मनुष्य द्वारा सबसे पहले आपका प्रयोग किया गया था। और साथ में स्टूडेंट मैं बता दूं कि अगर आप अभी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप वीएससी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हमारे रिजल्ट वगैरह जो है, चाहे डीएलएड की आप बात करें, यूटेट की आप बात करें, वो रिजल्ट आप हमारे जो है दूसरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? लोथल, गोदी, बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, ओके, सारनाथ, बिल्कुल, बुद्ध ने यहाँ पे पहला धर्मोपदेश आपका दिया था। राजगीर नहीं, राजगीर में तो पहली उनकी आपकी क्या हुई थी? जो बौद्ध संगीति हुई थी। ये जो शीर्ष स्तंभ, सिंह शीर्ष स्तंभ है, ये भी आपका कहाँ पे है? सारनाथ सही आपका है। तो तीसरा जो है वो नहीं है। नालंदा बिल्कुल सही है। तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, देखिए इसमें आपका कौन कौन सा है, इसको हम देख लेते हैं। लोथल आपका क्या है? लोथल आपका एक गोदीवाड़ा है, गॉड, ठीक है। फिर उसके बाद कालीबंगन, कालीबंगन एक क्या है? जोता हुआ खेत है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। धौलीवीरा, धौलीवीरा आपका जो है, धौलीवीरा आपका ये है, ओके, ये आपका ये है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ आपका कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है मोहनजोदड़ो में, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपति की पूजा आपका करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल आपका कहाँ पे है? गोदीवाड़ा वाला जो है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो, ओके, देखो मोहनजोदड़ो यहाँ थोड़ी है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो जो है वो आपका कहाँ पे है? वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंद, ओके, देखिए जो हिंदू है, पहले जो अरबी लोग होते थे ना, अरबी लोग आपका जो 100 को हौ बोलते हैं, तो उन्हें सिंधु के चक्कर में पहले सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू से फिर वो आपका हिंदू हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अरबों ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, 4 एक कृत का मतलब आप जो है वो सतयुग समझ लो। ठीक है, क्या है? सतयुग। तो पहला सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, 4 वेद, ठीक है, 4 वेदों में जो जादुई माया है वो चौथे में आपकी आती है अथर्ववेद। अथर्ववेद एक आपका क्या है? इनकम्प्लीट है। ऋषि अथर्व ने इसकी आपकी रचना की है। किसने की है? ऋषि अथर्व ने। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम, भारतीय संगीत का उद्गम किस में माना जाता है? भारतीय संगीत का उद्गम जो है वो सामवेद में माना जाता है। किस में माना जाता है? सामवेद में। क्वेश्चन नंबर 14, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र की जो स्थापना है, वो रचना है, वो आपका किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। और कहाँ से लिया गया है? ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, महाभाष्य लिखा गया था। महाभाष्य जो है वो पतंजलि ने लिखा है। जो पाणिनि की संस्कृत थी उसी को आपको थोड़ा सा और आपका लिख के आगे, वो किसने महाभाष्य लिखा है? किसने? पतंजलि ने लिख दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक कर्मकांड होत्रा। देखिए
जो ऋग्वेद का पूरी तरीके से पाठ कर लेता था ना, उसको आपका होतरा बोला जाता था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, राक्षस किस प्रकार का विवाह है? देखिए राक्षस प्रजाति जो है वो बलपूर्वक आपका विवाह करती थी, ठीक है, तो वहीं से आपका बन के आया। अगर किसी स्त्री को बलपूर्वक बंदी बनाकर जो है अगर उससे जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर विवाह किया जाए तो उसको आपका क्या बोला जाता है? उसको आपका राक्षस विवाह बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य आपका त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक आपके जो हैं सुत पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, ये 3 आपके हैं त्रिपिटक। त्रिरत्न जैन समाज में आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने जो सबसे पहला जो धर्मोपदेश दिया था ये आपका सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। यहाँ पर इनको जो है बौद्ध गया में इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बौद्ध गया में, सारनाथ में इन्होंने पहला धर्मोपदेश दिया था। बुद्ध का प्रबोध, बुद्ध को प्रबोध, प्रबोध मतलब ज्ञान, बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बौद्ध गया में हुआ था। कहां पे हुआ था? बौद्ध गया में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? ओके, गौतम बुद्ध ने जो है वो कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में जो है वो निर्वाण प्राप्त किया था। 4 चीजें होती हैं देखिए, सबसे पहले जन्म, जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, उसके बाद हम आपको ज्ञान हमको बौद्ध गया में मिला, प्रवचन उनने सारनाथ में दिया, चौथा जहां पे मृत्यु हुई निर्वाण हुआ वो कुशीनगर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आपकी आयोजित की गई? राजगृह या राजगीर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो गुप्त साम्राज्य की स्थापना का युग है। कौन? कुमार गुप्त। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके, यही क्वेश्चन आ गया। देखिए इसके संस्थापक आपके कौन थे? इसके संस्थापक आपके कौन थे? कुमार गुप्त, ठीक है, लेकिन बख्तियार खिलजी ने इसको क्या कर दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है संस्थापक इसके कुमार गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जैन धर्म के संस्थापक हैं, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो आपके कौन है? ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव से आपकी शुरुआत होती है। जो आपका स्वामी है महावीर जैन, ये 24 आपके थे। क्वेश्चन नंबर 26, त्रिरत्न, त्रिरत्न मैंने आपको बताया त्रिरत्न कहां से आया? त्रिरत्न आपका जैन धर्म से आया। क्वेश्चन नंबर 27, किसके दर्शन को अद्वैत कहा जाता है? तो आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन को जो है वो आपका अद्वैत कहा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सिकंदर के हमले के समय भारत पर कौन था? भारत पे आपका जो है नंद वंश का शासन था। किसका शासन था? नंद वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अभी इतने ही क्वेश्चन हमारे पास हैं। आप लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारी जो ऐप है वेसी क्लासेज ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिस में आके हमारी एकेडमी में, हमारे इंस्टीट्यूट में, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी शहर में है। और हल्द्वानी में अगर आप बात करें तो कुसुमखेड़ा चौराहे के पास हनुमान मंदिर है, वहां से 100 मीटर डिस्टेंस पे ऊंचा पुल लिंक रोड में हमारा जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में भी इतना ही। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।